कार्यक्रम देखैया जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। हमन आप मन ला अपन कार्यक्रम में कृषि संबंधी नाना प्रकार के जानकारी देथन। आज हमन आप मन ला ले चलथन गेहूं की फसल की ओर। बहुत से किसान मन ह गेहूं की खेती करके अपन जिंदगी ला खुशहाली बनावत हे। तो आओ चलथन गेहूं की खेत की ओर। हमारा आज का कार्यक्रम जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक कृषि यात्रा होता है जिसमें हम आपको लिए चलते हैं किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी यात्रा पर जिस यात्रा में आपको कुछ नई और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि आज हमारा छत्तीसगढ़ जो कभी धान का कटोरा कहा जाता था, जहां धान बहुतायत से उत्पादित किया जाता था, अब यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो गेहूं का उत्पादन करके अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। गेहूं की फसल के लिए छत्तीसगढ़ की माटी बेहद अनुकूल है ही। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसी यात्रा में जिसमें आपको गेहूं की फसल के बेहतर उत्पादन के बारे में जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ ये जानकारी भी कि वैज्ञानिक तरीके से गेहूं की खेती कैसे की जाती है। किसान भाई हो, अब मैं यहाँ आगे हम गेहूं की खेत में। यहाँ तो चारों तरफ गेहूं लहलावत है। कितना दूर में गेहूं लगाना चाहिए, कितना मात्रा में जल देना चाहिए और कितना मात्रा में खाद देना चाहिए, ये जम्मो बात की जानकारी होना आप मतलब बहुत जरूरी है। तो आओ ये जम्मो बात की जानकारी लेथन। हमारा देश कृषि प्रधान है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। तरह तरह के अन्न, फल, फूल, सब्जियां और औषधीय फसलों की खेती से प्रदेश और देश के किसान कमा रहे हैं अच्छा खासा लाभ और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण फसल है गेहूं। भारत में खाद्य सुरक्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में गेहूं देश में रहने वाले लाखों लोगों के भोजन का अविभाज्य अंग है। गेहूं की खेती से लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गेहूं का बहुत ही अच्छा यहाँ पर संभावनाएं हैं और बहुत सारे किसान इसमें लगा भी रहे हैं। अब जैसे बात हुई कि इसको वैज्ञानिक विधि से कैसे लगाएं अपन लोग और इससे आर्थिक लाभ कैसे हो सकता है, तो वैज्ञानिक विधि से लगाने के लिए क्या, जैसे आजकल तो मेरे ख्याल से किसान भाइयों के पास सभी के पास ट्रैक्टर है, तो सीड ड्रिल का उपयोग वो सभी लोग करते हैं। तो जो 20 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है वो हम लोग बोलते हैं पर्याप्त है। और आप लोग उसमें जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बस इसमें क्या होता था, पुराने जैसे बोलते थे जो गहराई पे क्या होता था, इसके जो एक बोलते थे कोलियोपोटाइल लेंथ। तो जो पुरानी जो प्रजाति आती थी, लंबी लंबी जो जाति आती थी गेहूं की, वो उसकी कोलियोपोटाइल लेंथ 5 सेंटीमीटर उससे भी ज़्यादा होती थी। अभी जो है जो हम लोग बोलते हैं डार्फ वैरायटी या जो छोटी जो प्रजाति है उसकी कोलियोपोटाइल लेंथ कम होती है। तो हम लोग ये बोलते हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा पे गहराई पे इसको नहीं बोना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गहराई पे बोने पे कोलियोपोटाइल का जो इसका जो गहराई पे उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उससे क्या होता है, कणसें जो है वो कणसें अच्छे से नहीं फूट पाती हैं। देखा जाए तो हमारे भोजन की थाली का एक अनिवार्य अंग है गेहूं। रोटी, पराठा, दलिया और भी न जाने कितनी ही चीजें गेहूं से बनती हैं। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी, जिसमें नमी धारण क्षमता और अच्छी उर्वरता होती है, महत्वपूर्ण है। गेहूं की किस्मों के लिए निरंतर अनुसंधान हो ही रहे हैं। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की ऐसी किस्में विकसित की हैं जिसके आटे से रोटियां बनाई जाएं तो वे अधिक समय तक नरम बनी रहती हैं और पौष्टिक भी होती हैं। जहाँ तक आर्थिक लाभ की बात है, तो जैसे अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ आ गई हैं कि जैसे महावंती की बात करें तो अगर आप लोग
कम पानी की जैसे में लेते हैं तो 30-35 क्विंटल आराम से ले सकते हैं। और अच्छा खासा अगर आपको पानी की व्यवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी के जितना गेहूं की ज़रूरत है उतना दे देते हैं, तो हम लोग उसमें 40 क्विंटल 45 क्विंटल तक भी लेते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ की एक और प्रजाति है कनिष्का, उसको 50 क्विंटल तक 55 क्विंटल तक ले सकते हैं पर हेक्टेयर में। तो इस तरह से हम लोग अधिकतम ले सकते हैं। और जहाँ तक इसका खर्चे की बात आती है तो प्रति एकड़ जो हम लोग ले लेते हैं 15 से 20 हज़ार तक पर एकड़ के हिसाब से इसमें खर्चा आता है। तो अब इस हिसाब से देखिए, अभी जैसे हम लोग जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा MSP जो बोलते हैं, जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य लगभग 2275 रुपये है। तो जो 2275 रुपया के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जैसे 40 क्विंटल 45 क्विंटल इस तरह से होता है, तो नहीं में भी हम लोग 20 से 25 हज़ार रुपये तक का पर एकड़ हम लोग इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में गेहूं की कई नई किस्में विकसित की जा रही हैं ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके किसानों को और भोजन में बढ़ सके पौष्टिकता। कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र इसमें महती भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ किसानों को समय समय पर मिलता रहता है। गेहूं की जो बुआई के बाद बहुत सारी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं और एक क्रांतिक अवस्थाओं को हम लोग लगभग 6 भागों में बांट लेते हैं। तो वो क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ये अपन को जल प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने बुआई करने के बाद जो एक बोलते हैं शीर्ष जड़ संख्या या प्रमुख जड़ जो अवस्था होती है, ये लगभग वो अपने को मिलती है 20 दिन 21 दिन बाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसके बाद हम लोग कंसा की अवस्था बोलते हैं। उसके बाद जैसे आता है कंसे के बाद लेट ज्वाइंटिंग बोलते हैं, देरी से जो है वो जोड़े बनना, इस तरह से जोड़े जो इसमें बनती हैं, तो ये तीसरी अवस्था हो जाती है। चौथी जो अवस्था होती है इसमें बोलते हैं अपन लोग फूल आना। फूल आने के बाद जो पांचवी अवस्था आती है दूध भरने, जिसको मिल्किंग स्टेज बोलते हैं। मिल्किंग स्टेज के बाद जो अंतिम अवस्था जो बोलते हैं इसको डफ अवस्था, दाने भरने की अवस्था। तो इस तरह से जो 6 अवस्थाएं होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो है 20 से 21 दिन, जो हम लोग क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं या फिर अपन उसको शीर्ष जड़ अवस्था बोलते हैं। तो ये जो शीर्ष जड़ अवस्था जो आती है 20 से 21 दिन में आएगी। तो जैसे अभी किसान भाई लोग मान लीजिए 15 दिसंबर तक जो भी बुआई किए होंगे, जो कि देर पे हम लोग 15 दिसंबर तक बुआई करते हैं, तो आज के हिसाब से हम लोग अगर बोलते हैं 15-20 दिन 21 दिन की जो अवस्था आएगी वो जो है वो शीर्ष क्रम अवस्था हो गई। इस अवस्था में पानी देना नितांत आवश्यक है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब गेहूं छोटे रहते तब कितना मात्रा में सिंचाई देना चाहिए, जब गेहूं और बढ़ जाते तब और कितना मात्रा में सिंचाई देना चाहिए, जब गेहूं में दाना आ जाते तब कितना मात्रा में सिंचाई देना चाहिए, ये जम्मो बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आओ एक बारे में भी जानकारी लेथन। 2 पानी या 3 पानी की बात करें, जैसे 3 पानी की है हमारे पास सुविधा, तो पहले क्रांतिक अवस्था में देंगे, दूसरा जो है वो लेट जॉइंटिंग स्टेज में देंगे, और उसके बाद जो अपनी तो तीसरी जो अवस्था हो जाएगी मिल्किंग बोलते हैं, दूध भरने वाली अवस्था में देंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 ही पानी है तो जो पहला पानी है क्रांतिक अवस्था में तो देंगे, और दूसरी जो पानी आएगी जो फूल आने वाली अवस्था है उसमें दे देना है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो पानी का प्रबंधन इसमें कर सकते हैं। गेहूँ में जो महत्वपूर्ण बात है पानी देने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है कि खेत में पानी जो है रुकना नहीं चाहिए। अगर खेत में पानी रुक गया किसी भी तरीके से तो उसमें कंसे नहीं फूटते हैं, और कंसे नहीं फूटने से आपका बालियाँ अच्छे से नहीं बन पाती। तो खेत में किसी भी तरीके से आपको पानी निकालने, अनावश्यक जो जल है उसको निकालने के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग को शुरू से खेत जब तैयार करते हैं उस समय जो बोलते हैं लैंड लेवलिंग या समतल होने चाहिए भूमि, पाटा वाटा चलाते हैं, उस समय ध्यान रखना चाहिए और बाकायदा नाली बना लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो है जल प्रबंधन के, जल विकास के निकास के लिए हम लोग को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। समय समय पर बीजोपचार करके किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाने पर फसल का उत्पादन और बढ़ जाता है। अच्छा उत्पादन, अच्छी बिक्री, मुनाफा भी अधिक, और अधिक मुनाफा मिलने से खिल उठते हैं किसानों के चेहरे। हाइट जो जैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे 20 दिन 22 दिन का हो गया है तो लगभग अब ये प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है। हाइट जो है अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। जैसे अभी अपने विद्या है वो तो लगभग एकदम कम हाइट की रहती है, और जैसे अभी महानती हो गई, कनिष्का हो गई, इसकी हाइट अभी आपको 20-25 दिन में लगभग 1 आधा फीट 1 फीट इस तरह से आपको चला जाएगा। तो उस समय हमको अपने को पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 20 से 21 दिन पहली अवस्था है। उसके बाद जो है वो जब इसमें कंसे फूटने लगते हैं तो अपने को दूसरा पानी दे देना है। तीसरा पानी जैसे मैंने बताया कि आपको जो लेट जॉइंटिंग स्टेट बोलते हैं उसमें दे देना है। चौथा जो है अपने को फूल अवस्था, और 5वां जो आ जाता है मिल्किंग अवस्था और दूध भरने की अवस्था, और 6वां जो बोलते हैं डफ अवस्था। किसानों के चेहरों पर बनी रही मुस्कान, इसके लिए गेहूं की खेती करते समय रखा जाना चाहिए कुछ विशेष बातों का ध्यान। धान की कटाई से पहले ही चुन ली जाए गेहूं की अच्छी सी किस्म। पानी का प्रबंध उचित रूप से किया जाए और बोनी के 21 दिनों बाद गेहूं को अच्छा पानी दिया जाए तो फसल काफी अच्छी होती है। किसान भाई हो, गेहूं की फसल में खाद प्रबंधन की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। कब कब खाद देना चाहिए, कितना मात्रा में खाद देना चाहिए, ये जम्मो बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आओ एक बारे में भी जानकारी लेथन। जैसे पहले अपन लोग गोबर की खाद उपयोग करते थे, अब ये गोबर की खाद जो है वर्तमान में अगर उपलब्ध होती है तो निश्चित रूप से डालिए। अगर नहीं उपलब्ध होती है तो उसका जो है अपन लोग अभी आज के रेट में तो सब्स्टिट्यूट बहुत सारे आ गए, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गए हैं, तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है वर्मी कंपोस्ट, तो इस तरह के हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात आती है जैसे रासायनिक खाद की, तो रासायनिक खाद में जो है हम लोग नत्रजन, स्फूर और पोटास, इसको अलग अलग भाग में अलग अलग समय में देते हैं। तो कब देते हैं, कितनी मात्रा देते हैं, इस पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे हम लोग मात्रा की बात करें
तो मात्रा तो हमेशा जो भी खाद का जो मात्रा होता है वो निर्भर करता है कि आप की मिट्टी का स्थिति कैसी है। तो हर बार हम लोग मिट्टी का टेस्ट कराना चाहिए, और अगर आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है तो उसमें बाकायदा आपका लिखा होगा कि आपकी मिट्टी का स्थिति क्या है। नत्रजन अगर निम्न है, मध्यम है, अधिक है, इसी तरह से स्फूर निम्न है, मध्यम अधिक है, पोटास निम्न है, मध्यम। तो ये इस आधार पे हम लोग इसको बताते हैं। अगर मान लीजिए आपका मध्यम है सभी, चाहे नत्रजन ले लीजिए, स्फूर ले लीजिए, पोटास ले लीजिए, तो हम लोग अभी जैसे बोल रहे हैं 120 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर और 40 किलो पोटास, ये हम लोग की अनुशंसित मात्रा है। अब ये तो मिट्टी के परीक्षण के अगर कम है तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा मात्रा को बढ़ा दीजिए, चाहे वो 25% तक आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आपका एकदम निम्न है अगर आपकी मिट्टी में तो उसको 50% तक भी आप लोग इसका नत्रजन को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई मात्रा की बात। अब आता है बात कि हमको इसको कब कब देना चाहिए। तो स्फूर और पोटास को, इसको तो हमको एक ही समय दे देना है, जब आप लोग बुआई करते हैं खेत की उस समय दे देना है। जहाँ तक बात आती है नत्रजन की, नत्रजन को हम लोग या तो 2 भाग में बांट के दे सकते हैं या फिर 3 भाग में बांट सकते हैं। अब 2 भाग में कब बांटना है और 3 भाग में कब बांटना है, तो 2 भाग में अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी जो है भारी टाइप की मिट्टी है, तो भारी मिट्टी में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना कम रहती है। जहाँ तक हल्की मिट्टी आती है, तो हल्की मिट्टी में अगर आपने गेहूँ लगाया है तो उस समय चूँकि नुकसान नत्रजन का वाष्पीकरण वगैरह से ज़्यादा हो सकता है, तो इस स्थिति में आप नत्रजन की जो कुल मात्रा है उसको 3 भागों में बांट लीजिए और 3 भागों में दीजिए। तो अब 3 भागों में बांट लीजिए या 2 भागों में बांट लीजिए। तो पहला जो भाग रहेगा वो हमेशा बुआई करते समय देना है, जैसे 50% आप बुआई करते समय देंगे, और जो 50% जो बचेगा उसको जब हम लोग पहली सिंचाई, जो मैं बोला था 20 से 21 दिन में जो हम लोग पहली सिंचाई देंगे, जो क्रांतिक अवस्था जो रहती है, CRI जो बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, उस अवस्था में जब पानी देते हैं उस समय अपन को बची हुई नत्रजन की मात्रा को दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान लगातार अच्छी फसल उगाकर पा रहे हैं, कमा रहे हैं अच्छा खासा लाभ। खेतों में लगाकर गेहूं की फसल किसान हो रहे आत्मनिर्भर और सफल। किसान भाई हो, अब बारी है मनोरंजन की। हमन आप मन बल लेके आए हैं गीत और संगीत, तो आओ गीत और संगीत के आनंद लिथन। बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के, बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के। आजा मयारू गाबो गीत मया के, आजा मयारू गाबो गीत मया के। बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के, बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के। आजा मयारू गाबो गीत मया के, आजा मयारू गाबो गीत मया के। आंख तो देख गोरी तय आके, आंखी पिरागे वो कहाँ भुलागे। बरसा हमारी से धरती हरियागे, हंसत फुलवा डोरू छरियागे। आंखें तो देख गोरी गोरी तय आके, आंखी पिरागे वो कहाँ भुलागे। बरसा हमारी से धरती हरियागे, हंसत फुलवा डोरू छरियागे।
गजब मम हाय ओ गजब मम हाय ना मूड नवा के बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के आजा माया रुगा वो गीत माया के आजा माया रुगा वो गीत माया के और मैं जिंदगी में धागे देखा तो बेरा बेरा पहागे सोने भावे तोरे बिना रे मना है तोर संग बिना रे तोरे माया माँ जिंदगी बंधागे देखत देखत बेरा पागे कुछो निभावे तोरे बिना रे मरना है तोर संग बिना रे खोपा के गजरा खोपा के गजरा जिंदगी सजा के बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के आजा माया रुगा वो गीत माया के आजा माया रुगा वो गीत माया के माया माया रू के गोठ रही जाही हंसी खुशी माँ जिंदगी पहाही हमार माया के सूरज गवाही पवित्र माया जुग जुग रही जाही माया माया रू के गोठ रही जाही हंसी खुशी माँ जिंदगी पहाही हमार माया के सूरज गवाही पवित्र माया जुग जुग रही जाही हरदी के रंग माँ खाजा के संग माँ हरदी के रंग माँ बाजा के संग माँ डोला चढ़ा के बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के आजा माया रुगा वो गीत माया 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 के किसान भाइयों, अब हमार जाए के बेरा हो गए। अगले यात्रा में नवा नवा जानकारी लेके उपस्थित होबो। तब तक आप मन हमरा दो विदा। जय जोहार।